माया को जीतने के लिए गुणवान बनने वाले मास्टर, माया जीत भव। तो मुरली का हर एक शब्द यही प्रतीत कर रहा है अभी कि समय को अनदेखा ना करो। समय तेजी से अपनी रफ्तार में दौड़ रहा है। बाबा वापसी की तैयारी में है। जिस तरह से सूरज आकाश में है लेकिन रात को हम प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही बाबा 1936 से कार्य कर रहे हैं। तो साकार रथ भी चला गया, साकार में होके उसका पाठ पूरा हो गया। फिर अव्यक्त रथ भी चला गया संपूर्ण होके, जैसे उसको बनाना था बना दिया उसको भी उसने। उसके बाद अभी अति सूक्ष्म पाठ चल रहा है जो अब से दोनों रथ अपने अपने स्वरूप में चले गए। नंदी और कछुआ शिवलिंग के सामने रहता है, हाँ, जो हमारी दादी। अभी अति सूक्ष्म पाठ बच गया है। जितना जमा कर सकते हो करो, फिर नहीं। इसलिए बाबा ने आज साकार मुरली में याद दिलाया, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। इसलिए अभी समय अलबेलेपन में नहीं गवाना है। चलो दिन भर बाबा की याद रहे, बाबा मिलन है। जिस तरह से भक्ति में हमें आदत है, एक उचित दिन पे हम उस स्थिति में रहते हैं। क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं मेरा व्रत है आज, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है आज, ये महीना अमुक चल रहा है, अधिक महीना चल रहा है मेरे लिए, तो ये पूरा संगम युग ही मेरे लिए अधिक महीना ही है, मेरा अधिक जन्म है। अभी ही जितना प्राप्त करना है करो, फिर किसी भी युग में ये दुकान नहीं खुलता है। मीठे बच्चों को बाबा आज अव्यक्त मुरली में कहते हैं, हम देख रहे हैं 1984 की मुरलीज, जो हमें 84 जन्मों का सुख चाहिए। बाबा ने क्या कहा, मैं 84 जन्मों की कहानी आपको बताता हूँ। तो हम भी लकी है। बाबा को जब पूछा निमित्त आत्मान की कौन सी मुरली का अभ्यास शुरू करा अव्यक्त, तो ये बुक आया। हम पहले भी कर चुके हैं, आप भारत जाने से पहले या अपने सारे कारोबार शुरू होने से पहले सेवा के हम अव्यक्त मुरली को पूरा कर चुके हैं, जो आपने यूट्यूब पे है। उसके बाद अभी हम 84 के मुरली में हमने पिछले बार देखा 12/1/84 की। आज बाबा हमें सुनाते हैं 14 जनवरी 1984 की मुरली। तो आज बाबा के मुरली का सार है, डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। जो डबल सेवा करता रहेगा, सेवा में व्यस्त रहेगा, आप ही माया जीत बन जाएगा। माया को भी उसके पास आने के लिए टाइम नहीं है, और तुम्हें भी माया को खिलाने पिलाने का टाइम नहीं रहता है। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं ना, जो व्यस्त रहता है थोड़ी ना दुनियादारी के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता, ये किधर गया वो किधर गई, ऐसे नहीं, वो अपने में व्यस्त है। लेकिन वो हो गया दुनिया ही बातें, उसमें से ज़्यादा प्राप्ति नहीं है। थोड़ी देर के लिए भरे प्राप्त करेगा, लेकिन ये तो अविनाशी प्राप्ति का खेल चल रहा है। ये आत्मा अपने जन्मों जन्मों का भाग्य जमा कर रही है। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरली में, डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। माया जीत जगत जीत बनने वाले सर्व समर्थ बाप दादा बोले बच्चों प्रति। आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नसीन बच्चों से, अपने स्नेही सहयोगी बच्चे से दिल की लेन देन करने आए हैं। सेवादारी बच्चों को बाबा कितना प्यार करते हैं, आप समान समझते हैं। बाबा हमें भी मास्टर भगवान समझते हैं, क्योंकि सेवा में इतने हांजी वाले हैं। आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नसीन बच्चों से व अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। बाप की दिल में क्या रहता है और बच्चों के दिल में क्या रहता है, आज सभी के दिल का हालचाल लेने बाबा आए हैं। दिल में क्या है अभी तक देखो, कहता है बाबा मैं हूँ, क्या दिल इधर उधर ही जा रहा है? हाँ, बाबा कहता बाप के दिल में क्या रहता और बच्चों के दिल में क्या रहता, आज सभी के दिल का हालचाल लेने आए हैं। खास दूरानदेशी डबल विदेशी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। इतना प्यार आपके लिए, डबल विदेशी दूरानदेशी। कल भी बाबा ने यही कहा डबल विदेशी बच्चों को। डबल विदेशी माना हम परदेश में रहने वाले बच्चे,
आज भी बाबा डबल विदेशी को खास डबल विदेशी आज अभी निमित्त आत्मा के मन में चल रहा था। ये आत्मा किधर गई? फिर आगे बढ़ रहे हैं। खास मीठे बच्चे खास दुरानदेशी डबल विदेशी बच्चों से दिल की लेन देन करने बाबा आए हैं। मुरली तो सुनते रहते हो। हाँ, डबल विदेशी बच्चे क्या करते हैं? मुरली तो सुनते रहते हो, लेकिन आज रूह रियान करने आए हैं कि सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ रहे हो क्या? रूह रियान बाबा डायरेक्ट बात कर रहे हैं आत्मा से कि आगे बढ़ रहे हो तो सही से, क्या सुनते ही जा रहे हो, क्या कुछ पा भी रहे हो? हाँ, आज रूह रियान करने आए हैं कि सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हो। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही है ना? चलने में थकावट तो नहीं लगती ना? थकते तो नहीं हो ना? आतंक बन गए हो? किसी छोटी बड़ी बातों में कंफ्यूज तो नहीं होते हो ना? बाबा सखा बन के बात कर रहे हैं। मन में जो आता है लोगों के तो वो बाबा को पता है, सब एक एक चीज बता रहे हैं। बाबा हमारा माता पिता बंधु सखा है ना, तो मुरली में सारे रूप धारण करता है, तो सखा बन के बात कर रहा है। हाँ जी, ठीक तो हो? हाँ, कभी कभी तो अपने सगे भी पूछते हैं ना, एकदम सच्चे वाले। सबसे ज़्यादा तो निस्वार्थी प्रेम माँ करती है, उसके बाद जो हमारा साथी बना है वो भी ऐसे आजकल। हाँ, 90% ह्यूमन पुरुष आत्मा है, बहुत शांत है। 90% पुरुष शरीर में जो आत्माएं हैं बड़े शांत रहते हैं। काफ़ी गुण उनके अंदर है, दैवी गुण। उसके मायने में शिव शक्ति थोड़ी चंचल रहती है, इसलिए बाबा ने शिव शक्ति को ही आगे पकड़ा है, क्योंकि सन्यासियों ने ऐसे ही शिव शक्ति को कहा था नरक की द्वार। साकार मुरली में आज बाबा ने याद किया, अरे स्त्री ही नरक की द्वार नहीं है। बाबा ने कहा नारी ही नरक की द्वार अकेली नहीं है, दोनों नरक के द्वार हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों का सखा बन के पूछ रहे हैं कैसे चल रहे हो? कुछ मुश्किल तो नहीं है ना? चलने में थकावट तो नहीं लगती ना? किसी छोटे बात में कंफ्यूज तो नहीं होते हो ना? जब किसी न किसी ईश्वरीय मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में व वाणी में कर्मों में उलझन करते हो तब कंफ्यूज होते हो? नहीं, तो बहुत खुशी खुशी से, खुशी चैन आराम से बाप के साथ चलने में कोई मुश्किल तो नहीं है ना? खुशी खुशी आराम से मालूम है सारे सीक्रेट। कुछ भी हो रहा है विश्व भर में, मेरे साथ भी, शरीर के साथ भी, आजू बाजू में मालूम है, होना है। किसी की कोई गलती नहीं है। बाबा ने आज गीता को भी बहुत उठाया साकार मुरली में, जिसमें कहा है सब निर्दोष है, सब मरे पड़े हैं। तो जिनको आत्मा का सत्यता का परिचय ही नहीं है तो वो मुर्दे जैसे हो गए ना, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जान रहे हैं, शरीर को ही पकड़ रहे हैं, आंखों से दिखने वाली चीज़ों को ही पकड़ रहे हैं। तो इसीलिए बाबा क्या कहते, खुशी खुशी चल रहे हो ना? तुम्हें मालूम है मेरे सामने जो भी आएगा किसी का कोई दोष नहीं है। क्यों आ रहा है मेरे सामने जो भी? क्लियर है, मैंने ही करके रखा है, कभी ना कभी मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि में मैंने किया हुआ है। मैं भूल गई हूँ, आत्मा आएगा ज़रूर, तो कोई बात नहीं। जो आ गया है उसको अभी क्यों चिंतन करूँ, आगे के लिए बना दूँ ना। भविष्य तो ठीक करूँ, भविष्य तो सिक्योर करूँ, तो क्या हड़बड़ी है? बाबा कहते मुश्किल तो नहीं हो ना, खुशी खुशी पार कर रहे हो ना? मीठे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होते हो ना? बहुत खुशी खुशी से सुख चैन आराम से बाप के साथ चलने में कोई मुश्किल तो नहीं है ना? थकावट उलझन नहीं है ना? किसी भी प्रकार की कमजोरी सहज को मुश्किल तो नहीं बना देती? बाबा एकदम टटोल के आज ले रहे तो बाप दादा बच्चों को देख रूह रिहान कर रहे थे कि इतने लाडले सिखिलदे श्रेष्ठ आत्माएं। अभी स्तुति वर्णन हो रही है, तो एक एक स्तुति में खुद को
तो बाबा अभी आपने अपने को उसमें देखो कि ये स्तुति में मैं बैठ रही हूँ क्या भगवान के, कितनी अधूरी हुआ अभी तक। बाबा कहते बच्चे इतने लाडले सिकिलदे श्रेष्ठ आत्मा है, विशेष आत्मा है, पुण्य आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्मा है, विश्व के आधार मूर्त आत्मा है, और फिर इनके सामने मुश्किल कैसे, इतने समानधारी हो, तो मुश्किल हो गई नहीं। मुश्किल कैसे। जैसे लौकिक में देखा जाए, स्थूल में देखा जाए, मोदी जी ने कंट्री को जिस लेवल पे लेके गए विश्व भर में, तो उनके सामने कुछ भी आ रहा है उनको मालूम है क्या मुश्किल है, चलेगा। उनको बुरा बोलने वाले कम नहीं है, बहुत है। लेकिन कोई डिस्टर्ब यहाँ नहीं है, किसी के प्रति भी दुश्मनी भी नहीं है, क्रोध ईर्ष्या द्वेष भी नहीं है, चल रहे हैं। ये स्थिति बाबा कहते बच्चों को कैसे हो, क्योंकि उनको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। निंदा देने वाले के पीछे भी नहीं पड़ते, कुछ भी नहीं, शांति में अपना कारोबार अपने सगे साथियों को हाथ में लेके अंदर से पकड़ है, जितना चिल्लाना चिल्ला, वो उसके आगे है, क्योंकि वो भी अमृत वेला करते हैं, परमात्मा का मार्गदर्शन गुप्त में लेते हैं, बुद्धि रॉन्ग जाएगी नहीं। उनका कल्याण, देश का कल्याण, विश्व का कल्याण किसमें, वही बुद्धि उनके पास आएगी। और युद्ध छेड़ भी गया, धर्म को युद्ध लग भी गया, खून की नदियाँ बहेगी भी भारत में, तो भी कल्याणकारी है। बता रहा है परमात्मा, किस चीज़ का डर है। बाबा कहते हैं बच्चे कैसे उलझन हो सकती है, तुम कैसे बच्चे हो। सिखिलदे श्रेष्ठ आत्मा है, मतलब चिंतन। सिखिलदे मतलब सिकंदर माने एकदम पवित्र आत्मा है, सब हो प्यारे। और प्यारे हो, बाबा के बड़े करीब हो। हुए ऐसे सिकिले दिए, ये जैसा आम को जी। पेड़ लगता है ना, वो बड़े बड़े आम ज्यादा लगते हैं। सिखिलदे बच्चे, अच्छा है, सबका चिंतन बहुत अच्छा है। सिखिलदे माना जिन्होंने बहुत टाइम से सीखा हुआ है, ज्ञान को समझा है, गुणों को अपने अंदर लिया हुआ है, शक्तियों को धारण किया है, ज्ञान गुण शक्तियाँ खजाने से भरपूर है। सिखिलदे हो तुम जान गए हो क्या है खेल का राज। सिखिलदे बच्चे अनेक जन्मों में सीखा हुआ है, मुश्किल नहीं है चलना। तुमने एक बार स्विमिंग करना सीख लिया है 7 साल के थे तभी, अभी भी पानी में डालेगा तो तुम्हें पता है कैसे हाथ पैर हिला के तैरना है, मुश्किल नहीं है, तुमने सीखा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सिखिलदे श्रेष्ठ आत्माएं हो, विशेष आत्मा है, पुण्य आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्मा है, विश्व के आधार मूर्त आत्मा है। फिर मुश्किल कैसे, उलझन कैसे आ सकती है। किसके साथ चल रहे हो, सर्वशक्तिवान बाप के साथ चल रहे भाई। हाँ, मोदी का फोटो लेके चलने वाला भी तान के चल, फोटो ही तो ले अरे बाबा फोटो उनके वो साथ खिंचा ले तो कोई अपने को बहुत बड़ा समझता है ना, रहता है ना। मोदी जी आए थे यहाँ पे, हाँ। अरे बाबा फोटो के पास फोटो निकालने भी मजा आ रही थी वही बात है, बड़े तो बाबा के साथ चल रहे हो, भले गुप्त बातें हैं, सूक्ष्म है, लेकिन चल तो रहे, याद है तो तुम चल रहे हो। बाबा कहते बच्चे सदा बाप की याद रहने वाले मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। हाँ, समझ गए उलझन कैसे, किसके साथ चल रहे हैं, बाप दादा स्नेह और सहयोग की बाहों में समाते हुए साथ साथ तुम्हें ले चल रहे हैं। हाँ, बाबा ने छोड़ा कहाँ है तुम्हें, नहीं छोड़ा। हाँ, थोड़े थोड़े ढीले पड़ रहे थे, फिर ऐसे महारथी को भेज देगा शिवानी जैसे, फिर एक्यूरेट बताएगा कैसे कर रहे हो, अमृत वेला करके सो रहे हो, उठो, टाइम जा रहा है, अमृत वेले आई हुई शक्ति पूरी जा रही वापस, चलो मुरली का अभ्यास करो। कैसे कैसे खेल है देखो, बाप जानता है मेरे बच्चों को मैं कैसे मदद करूं। क्यों महारथी आते हैं समय समय पे, क्यों कोई दोस्तों हमें खींचता है, चल क्या चल छोड़ दे सारी दुनियादारी, चल तू सुनने के लिए,
हमारा मन नहीं है फिर भी उसकी मान रखने के लिए। आत्मा किसी को निमित्त बना देता है। परमात्मा हमारे आगे बढ़ाने के लिए किसी को निमित्त बनाएगा। आत्मा आत्मा से नहीं सुन रहे, प्रकृति के निमित्त बना देगा। शरीर तकलीफ देना शुरू करेगा, रिश्ते दुख देना शुरू करेंगे, मदद तो करेगा वो। जिसको स्वर्ग में आना है उसको पीछे रह के नहीं चलना है। इसलिए सीधे सीधे चलो, नहीं तो फिर उंगली टेढ़ी करेगा वो भी। उसको कहते फिर महाकालेश्वर, यमराज बन जाते हैं। धर्मराज। 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 धर्म को समझो, आत्मा के धर्मों को समझो। मैं सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सत्य हूँ। ज्ञान स्वरूप मुझे बनना ही है, मैं बनाऊँ। मेरे पास सत्य ज्ञान है। सत्यम शिवम सुंदरम मेरा बाप आया है। मैं न बनो तो कौन बने भला। बाबा कहते बच्चे कैसे उलझन, कैसे मुश्किल। हाँ, बाप दादा दोनों भी, ब्रह्मा माँ भी मदद करती है तो प्राणेश्वर तो मदद करता ही है, लेकिन ब्रह्मा माँ भी नहीं बच्चों को बोलती, बाप दादा। दादा माना बड़ा भाई। ब्रह्मा को हमारे बड़ा भाई के रोल में भी हम देखते हैं। और शब्दों में ब्रह्मा जुड़ा है, माँ आता है आखिर में, तो माँ भी है। माँ बिना बच्चे पैदा कैसे करे पिता। सो माँ के मुख से ज्ञान मिला है तभी आत्मा जगी है। बाबा कहते बच्चों, बाप दादा स्नेह और सहयोग की बाहों में समाते हुए साथ साथ ले जा रहे हैं। स्नेह सहयोग की बाहों की माला सदा गले में पड़ी हुई है ना, ऐसे माला में पिराए हुए हो। तुम माला के दाने हो। हाँ, तुम माला के दाने हो। तुम कैसे उलझन में आ सकते हो। तुम, बाबा कहते, ऐसे माला में पिरोए हुए बच्चे और उलझन में आवे, यह हो कैसे सकता है। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सदा बाप की याद में रहने वाले मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। कब तक उलझन और कब तक मुश्किल का अनुभव करते रहेंगे। बाप की पालना की छत्र छाया के अंदर रहने वाले तुम उलझन में कैसे आ सकते हो। बाबा कहते जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको परमात्मा की छत्र छाया नहीं मिली अभी तक, भले उसका भटकने का पाठ, भक्ति का पाठ पूरा नहीं हुआ, वो थोड़ा उलझन में आया तो कंसीडर है। तुम्हें मिल गई ना छत्र छाया, फिर भी तुम कह रहे हो मुझे बारिश लग रही है। नहीं, छतरी सिर पे है तो उसका लाभ उठाओ। केवल स्मृति की स्क्रू टाइट करने की ज़रूरत है। मुझे कौन मिला है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने किसको पुकारा था, वो मुझे दे रहा है। स्मृति चाहिए बस। तो बाबा अनेक तरीके से हमें जगा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, बाप की पालना की छत्र छाया के अंदर रहने वाले उलझन में कैसे आ सकते हो। बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद माया के नॉलेजफुल भी हो। मालूम है क्या क्या चीज़ माया है। माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, नॉलेजफुल आधा नहीं है, फुल है। माया के नॉलेजफुल बनने के बाद सर्व शक्तियों, सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद मालूम पड़ गया है मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ, मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का लाडला हूँ, मेरा बाप जैसे सागर है, मैं भी उसे गुणों का मास्टर सागर हूँ। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा सर्व शक्तियों, सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद क्या माया व विघ्न हिला सकते हैं तुम्हें। बच्चों ने कहा नहीं। क्या माया और विघ्न हिला सकते हैं? नहीं, बहुत धीरे धीरे नहीं बोलते हैं। बाबा क्या कहते बच्चों को? नहीं तो बोले मीटिंग में, बाबा के सामने बैठे, जो आज होगी बाबा मिलन, तो बच्चे बाबा के सामने बैठे, भगवान सामने से पूछ रहा है तो नहीं तो बोल रहे हैं, लेकिन बाबा कहते धीरे बोल रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हो। हाँ, बाबा कहते हैं क्या क्या माया व विघ्न हिला सकते हैं? नहीं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। बोलो,
सदा काल के लिए नहीं बाबा। सदाशिव है ना, सदाशिव के हम बच्चे। बाबा बड़ा शालिग्राम, बाबा बड़ा शिवलिंग, तो हम छोटे छोटे शालिग्राम। तो विश्वास से बोलो, नहीं बाबा, मुझे माया विघ्न गिरा नहीं सकते। बोलो सदा काल के लिए नहीं। देखना सभी का फोटो निकल रहा है, बाबा के कैमरे में भी और वास्तव स्थूल कैमरे में भी। सभी का फोटो निकल रहा है। टेप में आवाज़ भी भर रही है, जैसे इसमें तुम आप वो आंसर देते हो तो आवाज़ भरती है। टेप भरी है आवाज़ की। फिर वहाँ जाकर, घर जाकर, सेवा में जाके बदल नहीं जाना। प्रूव है, बाबा के पास सबूत है। सेवा स्थान में जाके, अपने अपने घरों में जाके बदल नहीं जाना। माया गिराना दे कोई, हाँ, मुश्किल ना लगे। फिर वहाँ जाकर बदल तो नहीं जाएंगे ना। अभी से सिर्फ स्नेह के, सेवा के, उड़ती कला, उड़ती कला के विशेष अनुभव के समाचार देंगे ना। नहीं कहेंगे ना बाबा माया आ गई, बाबा गिर गए, नहीं कहोगे ना। कंप्लेंट के समाचार तो नहीं दोगे ना। नहीं दे सकते हैं ना, ताकि बाबा उठाए हमें। ये भाई कैसे गिरने दे रहे, तो अगर हमें कोई तकलीफ आई तो हम बाबा को बोलेंगे ना कि उठाओ बाबा हमको। हाँ, माया जीत बनेंगे इस दिन। माया जीत बनेंगे, उठाएंगे बाबा हमको, शक्ति देंगे। जी, तो बाबा कहते हैं, डबल विदेशी से बात कर रहे थे, मुरली का सार क्या था? डबल सेवादारी स्वतः ही मायाजित। डबल सेवादारी स्वतः ही मायाजित। हाँ, डबल सेवादारी माना स्मृति स्वरूप बन के परमात्मा की सेवा में है। मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं खुद का कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, ये स्मृति हमेशा बाबा मुझे चला रहा है, मैं उससे योग्य बनूँ। हाँ, तो बाबा कहते तो समाचार देंगे ना। हाँ, क्या माया आ गई, गिर गए, उलझ गए, बाबा थक गए, घबरा भी गए, ऐसे ऐसे पत्र तो नहीं आएंगे ना। जैसे आजकल की दुनिया में समाचार पत्रों में क्या क्या खबरें निकलती हैं? क्या निकलती है आजकल की दुनिया के समाचार में? भ्रष्टाचार, किडनैपिंग, तड़प, ये सब हो रहा, क्राइम बहुत बढ़ रहा है। दुखी है। मार काट है ही नहीं, सुनने जैसा कुछ है ही नहीं। जी, तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल की दुनिया में समाचार पत्रों में क्या खबरें निकलती है, दुख की, अशांति, उलझनों की, लड़ाई झगड़ा ही लगा है। तो तुमसे ऐसे पत्र नहीं आने चाहिए बाबा को। लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे? खुश खरापत के। अच्छा चल रहा हो बाबा, आज दोगे ना सभी रिपोर्ट? देना। बाबा मिलन में देना। और फिर बाबा को क्या बोलना पता है? बाबा बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, छोटे से रूम में बैठ के पाठशाला चला रहे थे हम, अभी हमें बड़ा सेंटर दे रहे हो। बड़ा सेंटर माना सेवा बढ़ने वाली सभी बच्चों की, तो अलर्ट रहना पड़ेगा। बड़ा कारोबार, सेवा बड़ी, तो सभी बच्चों को लगना पड़ेगा कमर कस के। हाँ, तो सेवा बढ़ रही है, तो बाबा को बोलना, बाबा 18 जनवरी का मिलन सेंटर में बैठ के करेंगे हम पाठशाला वाले। हाँ, तो आज जाएंगे सेंटर देखने, ठीक है? ऊपर में बाबा अपना बड़ा बना रहा है स्थान आप सबके लिए, तो सबकी सेवा बढ़ रही है बच्चों की। हाँ, सीनियर बच्चे सेवा करेंगे ना, जूनियरों को पालना तो सीनियर ही देंगे, है ना? तो सेवा बढ़ रही है। तो आज के मिलन में बाबा को बोलना, बाबा 18 जनवरी का मिलन हम ऊपर बैठ के करेंगे। ऊपर 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 ही जाना है ना। हाँ, तो जो भी कर रहे हो बाबा को मंजूर हो गया है, इसलिए बाबा ने आपको बड़ा दे दिया अभी। 1007 बताया ना कल? जी जी, तो बाबा आपको ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, तो लक्ष्य के पास पहुंच रहे हैं। सेवा बढ़ी, इसका मतलब पुरुषार्थ सही हो रहा है। सेवा बढ़ रही मतलब पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हो, तो ये हम सबका है, हम सबकी राजधानी है ना, और सबसे भाग्यशाली आप हो।
बाबा नहीं कहता तुम कहीं टैक्सी से दूर जाओ, पैसा लगाओ, टाइम खर्चा करो ट्रैफिक में, नहीं। ये सारी बहुत ऐसी आत्माएं हैं कि मैं कुछ कर सके इनके लिए। नहीं नहीं, भाई आप भी ऐसे ही हो, इसलिए आपको बाबा पकड़ ले हमको। हाँ देखो, पीछे आके फंस जाते हैं। हाँ ये चीज बाबा लास्ट, आप लोगों के पीछे नहीं नहीं नहीं, आपका बड़प्पन है, आपके अंदर इतना भाव भरा हुआ है, मतलब आत्मा इतनी शुद्ध है। आके फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरे लास्ट, आपकी बोली पहले और बाबा मुझे फर्स्ट पे ले ले। एकदम एकदम जरूर, बाबा कहते हैं। मुझे ना बाबा ले ले मुझे। और बाबा क्योंकि मेरे कहते को हैं सच्ची में सोचा था, मतलब मुझे रोना आता, मुझे ना उतना नहीं। कनेक्ट करना नहीं आ रहा अभी भी। आपका कनेक्शन हो गया है। तो मुझे रोना आता है सच्ची में। नहीं, बाबा बहुत प्यार करते हैं आपको। आपके अंदर आप- विचार आए तभी आप आए। मतलब कि भाई हम अब ऐसे चाहे हैं, तो मुझे तो वो सबसे लाइट दिखती है ना, शिवानी कुछ जी के दिखता मुझे। थ्रू आए मैं चाहे तो खाली किसी के जैसे थ्रू आए। कनेक्ट भी होती हूँ, तो बस मैं ऐसे लगता है जैसे मैं बस खाली बात ही कर रही हूँ, मेरे विचार वही ही कर है, रही हूँ। वही है, उससे वो खुश हो वही गया वो, मुझे वो सब नहीं होता है। वही योग होगा, अब आप होगा, कल जैसे बताए थे दर्शन में, मेरे को भगवान मुझे कब दर्शन होंगे होंगे? होंगे। ऐसे में जुड़े रहिए और कोई ध्यान इधर उधर न जाए, तो भगवान नीचे कनेक्शन है। इधर उधर में इसीलिए बाबा आपको वो इच्छा दे रहे हैं, वो इच्छा बहुत अच्छी है, वो इच्छा आपको आगे लेके जाएगी, और आपके अंदर वो सब है, इसलिए दूसरे के अंदर आपको दिख रहा है, आपके अंदर है, बस श्रीमत का प्रकाश उसमें अभी पड़ रहा है। प्रेम पता चल रहा है ना अंदर से बाबा के ऊपर। बहुत प्रेम है, बहुत एकदम तैयार आत्मा है। लेके आए हैं समझिए, नहीं तो बस, कभी बस। अंदर से मन नहीं अरे करता कहा, था। मैं तो कितने पहले कोर्स किया, मैंने कितना पहले किया सुजाता जी से कोर्स, लेकिन नहीं वो नहीं था, पता नहीं नहीं क्या कोई पता बात क्या नहीं, था। जो भी अच्छा हाँ, है। जब जागो जब सवेरा है। जी जी, जब जागो, और और आप सुबह लोग का को मिले, हमारी किस्मत इतनी अच्छी कि बाबा, एक ही बिल्डिंग में, मतलब बाबा, हमें आप मिले सच में। बाबा है तो आप बहुत भाग्यशाली हो, जो आप जो कर रहे हो बाबा को मंजूर है, इसलिए बाबा और सेवा बढ़ा रहा है ताकि भाग्य बैठे घर बैठे बन जाए, सच में। है ना। तो बहुत बहुत बधाई हम सबको। तो बाबा कहते हैं बच्चों, और वैसे ही हमारा सतयुग शुरू हो चुका है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा था सतयुग की गायन, कि बच्चे जमुने के कंटे तुम्हारे महल होंगे। जल मतलब हम ऑलरेडी जल के पास रहते हैं, ऑलरेडी हमारे महल जमुने के कंटे पे है। नीचे लेके बैठे चलते हो अपन। बाकी इसको भी मानो तो वही है। एकदम एकदम सतयुग शुरू हो चुका है हमारा। शुरू हो गया। जी पंडा के सामने ज्ञान मिल रहा है हमको, और क्या और क्या चाहिए सच में। जी, और बाबा ने आपके लिए बोला हुआ है, लास्ट फास्ट एंड फर्स्ट वाली बच्ची है। हाँ, जैसे बाबा बोलते हैं, दिल्ली में भी आता है, मीठे बच्चों। पीछे आने वाले फंस जाते हैं। जी जी, बाबा कहते, लेकिन देखते हो अखबार में दुख की, अशांति की, उलझनों की बातें हैं, लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे सदा खुशखबरी के, खुशी के अनुभव। आज मैंने ये विशेष अनुभव किया बाबा, आज ये विशेष सेवा की बाबा, आज मैंने मनसा सेवा की अनुभूति की, आज दिल शिकस्त को दिलवाला बना दिया। ये सारा मुझे बाबा को सुनाना है। बाबा कहते मैं ऐसा इच्छा रखता हूँ आपसे। क्या क्या बताओगे बाबा को खुशखबरी में? बाबा मैंने आज विशेष अनुभव किया आपकी उपस्थिति का, आज मैंने विशेष सेवा की। हाँ, आपकी तो हर समय विशेष सेवा चल रही है, इसलिए शिवरात्रि भी इधर ही हुई। शिवानी बहन का आने का बीज इधर ही पड़ा है, शिवानी बहन का आने का बीज इधर ही पड़ा नीचे। वो संजय कुमार आए थे, उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया सुजाता बहन, आपने अभी शिवानी को बुलाओ। देखो संकल्प हुआ, आ भी गए वो, तो बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या कहते, दिल शिकस्त वाले को दिल वाला बना दिया, नीचे गिरते हुए को उठा दिया। ऐसे ऐसे सुनाओ बाबा को। आज बाबा मैंने सेवा की, विशेष सेवा की। कितनी सेवा करते ये माताएं सभी आप। बस सुजाता बहन भोग लेने को निमित्त बनती, माताएं 4 बजे सब्जी काटने आ जाते हैं। हाँ, नींद बीन त्याग के। तो इस तरह से तो बाबा आज मैंने विशेष सेवा की, आज मनसा की सेवा की। हाँ, फिर आज क्या की, मनसा की सेवा की, विशेष अनुभूति की। आज दिल शिकस्त को दिलवाला का बना दिया, नीचे गिरे हुए को उठा दिया। ऐसे पत्र बाबा को लिखेंगे ना डबल विदेशी प्यारे बच्चे, ऐसे पत्र लिखोगे ना, क्योंकि 63 जन्म उलझे हुए ही हैं। 63 जन्मों के उलझे भी
गिरे भी, ठोकरे भी खाई है 63 जन्मों से। अभी 63 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, संगम का समय चल रहा है। हमारा तो 21वां जन्म शुरू हुआ है, ठोकरे का टाइम खत्म हो गया हमारा। अभी ठोकरे नहीं, ठोकरे वालों को बचाने का रोल आ गया। हम ठोकरे नहीं खाएंगे अभी, क्योंकि 63 जन्म उलझे भी, गिरे भी, ठोकरे भी खाए, सब कुछ किया, और 63 जन्मों के बाद यह एक ही जन्म श्रेष्ठ है। जी, परमात्मा का आत्मा का संगम हो गया। सब कुछ किया, ठोकरे भी खाई, गिरे भी, और 63 जन्मों के बाद यह एक श्रेष्ठ जन्म, परिवर्तन का जन्म। अंडरलाइन, कैसा जन्म ये? परिवर्तन। यह एक ही श्रेष्ठ जन्म है, परिवर्तन का जन्म। फिर चढ़ती कला का जन्म। हाँ, चढ़ती कला का जन्म, फिर उड़ती कला का यही जन्म है। शिवानी बहन उड़ती कला में है ना, उड़ती कला का जन्म। इसमें उलझन, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना, ये बाप दादा बच्चों में देख नहीं सकते। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे आप बहुत क्वालिटी वाले बच्चे हो, आप छोटे तो ऐसे थे, छोटेपन में ऐसे नहीं करते थे, आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, आप जो बनना चाहते हो ज़रूर बनोगे। हम अपने बच्चों को याद दिलाते आज, लेकिन आप क्या कर रहे हो संग में रख के? हमने आपको कहा उसको इतना देर तक नेट वो टाइम वेस्ट मत करो फ़ोन पे। हम बच्चों को कहते हैं ना, अरे आप तो बहुत पढ़ाई करते थे, आपको क्या हो गया? वैसे बाबा बताते, बच्चे तुम कैसे हो, मैं ऐसे देखना नहीं चाहता, तुम अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ, सत्य प्राप्ति में आ जाओ। इसलिए बाबा क्या कहते हैं फिर? उलझना, उलझन में गिरना, माया के थप्पड़ से थक जाना, माना देह अभिमान में आना, बुद्धि से भटकना, पर मत में जाना, शास्त्रों के मत में जाना, लोक लाज में जाना, ये सब बुद्धि की भटकना नहीं करना है। बाबा को पसंद नहीं है। बच्चों के पास ही अपना बाप ये करेगा ना, इच्छा व्यक्त करेगा ना, बच्चे तुमसे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाबा क्लियर कहते हैं कि बुद्धि से भटकना ये बाप दादा देख नहीं सकते बच्चों में। क्यों? क्योंकि स्नेही बच्चे हैं ना, तो बाबा ऊंचे से ऊंचे उठा हुआ देखना चाहते हैं। बाबा को उम्मीद है कि ये मेरा बच्चा उठ सकता है, इसलिए बाबा कहते कोठों में कोई में से कोई तुम्हें चुना है। बाबा जानता है ये मेरा बच्चा उठा सकता है, उसकी कैपेसिटी है, देवता बनने की कैपेसिटी आत्मा में है। तो बाबा कहते बच्चे क्यों बाबा ऐसे नहीं देखना चाहता गिरा हुआ बुद्धि का भटकाना? क्योंकि स्नेही बच्चे हो ना, तो स्नेही बच्चों का ये थोड़ा सा दुख की लहर का समय सुखदाता बाप देख नहीं सकते। समझा? तो अभी सदा काल के लिए बीती को बीती कर लिया ना, आ गया, कितना प्यार आ गया देखो। थोड़े समय के लिए बीती को बीती कर दो, है ना। उन्होंने बोला भी ना, खुद ही बोला, सुबह का बोला, शाम को घर आया तो बुला नहीं कहते। तो फिर बाबा ने भी प्यार से बोला, है ना, क्या बोला? अभी सदा काल के लिए बीती को बीती कर लिया ना। जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता, वह माया के विघ्न के वश हो जाता, कमज़ोर हो जाता, उस समय वतन में बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा कैसा दिखाई देता होगा? मालूम है ना, मिक्की माउस का खेल की तरह दिखता है बाबा को। कैसे दिखते हैं हम बाबा को? फिर मिक्की माउस के खेल की तरह। बिल्ली का खेल। माया पछाड़ रही है, बच्चा बाबा को भूल के खुद ही बचने की कोशिश कर रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। वो माया छोड़ने को तैयार नहीं, सीधा बाबा के गोदी में जाके बैठ नहीं रहा है, श्रीमत को याद कर रही ना। माया पछाड़ खड़ा है, जाके बाबा के सामने बैठे, थोड़ा तो असर होगा ना, माया भागेगी ना। बिल्कुल भागती है, लेकिन बाबा ऊपर से क्या देखते हैं? फिर मिकी माउस का खेल करते रहते हैं। तो बाबा को कैसा दिखता है चेहरा पता है आपका? मिकी माउस के खेल की तरह। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ की हिम्मतहीन छोटे बन जाते। मिकी माउस भी कभी छोटे, मिकी माउस भी कोई छोटा कोई मोटा होता है ना। मिकी माउस तो नहीं बनेंगे ना,
बाप दादा भी ये खेल देख हंसते रहते हैं। कभी देखो फरिश्ता रूप से उड़ने लगते हैं, कभी बच्चों की उड़ती कला, कभी देखो फरिश्ता रूप, कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर्व के स्नेही सहयोगी रूप, कभी डबल लाइट रूप, और कभी कभी फिर मिकी माउस भी हो जाते हैं। कौन सा रूप अच्छा लगता है बच्चों? हाँ, सारे रूप याद भी दिला दिए, फिर उसमें से बोला कौन सा रूप अच्छा लगता है? ये छोटा मोटा रूप तो अच्छा नहीं लगता है ना। बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों को अभी कितना कार्य करना बाकी है। फिर बाबा देखते हैं कि हमें संपूर्णता के तरफ पहुंचने के लिए कितना बच्चों का कार्य बाकी है। बाबा हर एक का चार्ट देखते हैं, इसलिए कहते भगवान जानी जाननहार है, वो सब कुछ जानता है। वास्तव में वो देख सकता है कितना बाकी है, बाकी बना के नहीं देगा, गाइड करेगा। गाइड पे चलना मेरा कर्तव्य है, ये सृष्टि का नियम है। छोटी चीज़ में भी देखो, लौकिक में भी देखो, टीचर आपको सिखाएगा। डॉक्टर बनना है तो आपको ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। माता पिता भी घर में आपको उपलब्धि करके देंगे, उसमें चलोगे, होल्ड करोगे, अच्छे संस्कार भला हो जाएगा। नहीं होल्ड करोगे, नहीं सुनोगे, अपने पैर पे अपने ही हाथ से पत्थर मारा। यहाँ भी सेम खेल है। हाँ, बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बच्चे क्या हुआ? बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों को अभी कितना कार्य करना है, किया है वह तो करने के आगे, अच्छा जो अभी तक किया है ना, वो जो से बनने उसके आगे कुछ भी नहीं है। लो पकड़ ले, हमें भी आगे। बाबा कहते किया है कार्य, वह तो करने के आगे कुछ भी नहीं है। अभी कितनों को संदेश दिया, अपने आप को पूछो। राजा बनना है ना, किसको दिया बोलते बाबा पूछ रहे हैं ना, जैसे अभी अपने को पूछो, कितनों को बाप का संदेश दिया कि दुख से छुड़ाने वाला अमरनाथ, पाप कटेश्वर, भोलेनाथ, विश्वेश्वर आ गया है। आओ राजयोग करो। कितनी आत्माओं को संदेश दिया, देखो राजधानी में जाना है ना, 84 का है ना, तब से तो बढ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। लेकिन मैंने कितनों को दिया, वो अंतर्मुख होके देखना पड़ेगा। मुझे राजा बनना है ना, तो मैंने कितनी प्रजा बनाए, कितने नौकर चाकर बनाए, कितने वारिस बनाए, कितने दास दासी बनाए, द्वापर युग से कितने भक्त बनाए। देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, देखो। ये बात बाबा जानना चाहते हैं आज। बाबा कहते देखो जो भी किया सेवा अच्छी है, लेकिन क्या करना है अभी? कितनों को बाप का संदेश दिया? हाँ, 1,00,000 1.5 लाख बने हैं ना। कम से कम सतयुग की पहली संख्या 9 लाख तो बनाओ। संदेश सबने मिलके देखे कम से कम सतयुग की पहली आने वाली आत्माएं 9 लाख तो बनाओ, क्योंकि 108 की माला में आना है। माला जपते थे 108 की, फिर 16,108 की माला भी जपते हैं। तो इतने सारे राजा महाराजा बनेंगे तो अपनी 9 लाख तो बनाओ आप कम से कम। बाबा कहते ज़्यादा छोड़ो, 9 लाख तो बनाओ। 9 लाख बोलने से ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। बाबा बोलेंगे 33 कोटी बनाओ तो बहुत भारी लगेगा, तो बोझ लगेगा। तो बाबा भी कितने युक्ति से सिखाते। बाबा कहते बच्चे कम से कम सतयुग की पहली संख्या 9 लाख तो बनाओ। बनाना तो ज़्यादा ही है, आगे बनाना तो ज़्यादा ही है, बिकॉज टीचर बन के पढ़ा रहा है ना, तो बनाना तो ज़्यादा ही है। लेकिन अभी 9 लाख के हिसाब से भी सोचो तो भी 1.5 लाख कितने % हुए? देखो मतलब कितनी सेवा की है तुमने अभी तक। अभी आप ना सोचे तो कुछ भी ना। 1.5 लाख को क्या, कितने को संदेश दिया? अभी तक 1,500 भी हुए, अभी तक 1,500 भी हुए कि नहीं पता नहीं। छोड़ो सारी बातें, बैठ जाओ बार बार सूक्ष्मतन में जाके मनसा से संदेश फैला दो भाई। हर बार वाणी से बोलने का मौका नहीं मिलेगा, छोड़ो। बाबा ने सेवा के कितने साधन दिए हैं। मनसा, अच्छा कोई रिपीट करे? मनसा वाचा करना। फिर
मनसा से सबको, मनसा का तो सबसे आसान और प्रभावी है। जाओ आपने पूरे कुल के, आपको पता है ना कुल में दादा परदादा ये वो सारी कुल की ब्रांचेस वृक्ष आपके सामने, फैमिली ट्री, बैठ जाओ सबके बीच में, देते जाओ सकाश, देते जाओ, आत्माओं से मन में बात करो। हे आत्मा आप जग रहे हो, प्राणेश्वर शक्ति दाता आ गया है, आपकी बुद्धि की तार उनके साथ जुड़ रही है, आप अभी उस छत्र छाया में आ रहे हो। चिंतन चिंतन मंथन में अपना श्वास लगा दो, पृथ्वी के गोले पे जाके बैठ जाओ, ब्रह्मा माँ का आह्वान करो, उसके गोदी में बैठो, शिव बाबा का आह्वान करो, लाइट ले लो, लाइट पूरे धरा को दे दो। पांचों तत्व सत्व प्रधान बन रहे हैं, वृक्ष वेली फूल पौधे सब सुंदर सत्व प्रधान बन रहा है। इस विचार में खो जाओ, जितना समय बैठ सकते हो बैठो। धरती माँ, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी सब सत्व प्रधान हो गए हो। सभी धरती के ऊपर जो आत्मा है सभी सत्व प्रधान हो रहे हैं, सभी बाबा के छत्र छाया में मुक्ति, जीवन मुक्ति, सदगति पा रहे हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे संकल्प में बैठ जाओ। हर बार कर्मणा सेवा, वाचा सेवा नहीं मिलेगी भले, मनसा तो कोई नहीं चोरी कर रहा है ना, मनसा को तो लिमिट भी नहीं है, बस स्मृति की ज़रूरत है। मेरा समय मुझे कहाँ लगाना है, मुझ आत्मा को ज्ञानी तो आत्मा बन के सेट करना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा भगवान वाच, बाबा ने कहा बच्चे गीता ही तुम्हारा शास्त्र है, मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है वो गीता में ही है, बाकी तो गीता के बाल बच्चे हैं 10 दूसरे शास्त्र। तो गीता में भी कहा है भगवान ने, ध्यानात ज्ञानम, मुझे ज्ञानी तो आत्मा पसंद है, दिन रात ध्यान में बैठने से ज़्यादा मुझे ज्ञानी तो आत्मा पसंद है। सही बात है, जितना ज्ञान लगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चों क्या करो, ज़्यादा है लेकिन अभी 9 लाख के हिसाब से भी सोचो तो 1.5 लाख कितने % हुए। देखो बाप दादा देख रहे थे कितनी सेवा अभी करनी है, जिसके ऊपर इतनी सेवा की जिम्मेवारी है वो कितने बिजी होंगे, बताओ कितने बिजी होंगे तुम। तो जो बिजी है उसको माया कैसे गिरेगी, पछाड़ेगी, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं खुद को, तो कैसे बाबा कहते जो बिजी है उसको माया कैसे पछाड़ेगी। पूछो आपने आपको, जो इतने सेवा में बिजी है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, वह कितने बिजी होंगे, उनको और कुछ सोचने की भी फुर्सत नहीं होगी। जो बिजी रहता है वह सहजी मायाजित बन जाता है। अब बिजी किस में है, दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क संबंध द्वारा, चारों प्रकार के सेवा में बिजी। मनसा और वाणी व कर्म दोनों साथ साथ हो, मनसा और वाणी दोनों साथ साथ हो, चाहे कर्म करते हो चाहे मुख से बोलते भी हो, जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजधारी हो, डबल पूज्य भी हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी तो डबल होनी चाहिए तुम्हारे द्वारा। डबल लाइट, एक बाबा के लाइट का घेरा और फिर हीरो रत्न जड़ित ताज मिलेगा। इसलिए सभी धर्म पिताओं के पीछे माथे पे क्या दिख रहा है, लाइट का घेरा। तो इसको ही कहते हैं वाइब्रेशंस ओरा, जो शिवानी बहन का हमें सबको अनुभव हुआ। तो हम सबका भी हो रहा हमारी स्थिति से, गुणों को होल्ड करने से बनेगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, डबल पूज्य हो, डबल लाइट हो, डबल लाइट। एक तो मेरी स्मृति में आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, मेरा कुछ भी नहीं, बाबा के हाथ की कठपुतली बन जाओ, माया की नहीं, दुनियादारी की कठपुतली नहीं, रिश्ते नातों में कठपुतली नहीं। हाँ, कर्तव्य कर्म एक्यूरेट करो, तुमने संसार रचा है, बाल बच्चे पति सब कुछ है, कर्तव्य कर्म करना है, उसमें फंसना नहीं है। मन बुद्धि का किसी को दिखाने के बोलने की भी बात नहीं है, मेरा कनेक्शन उसके साथ अब आसान हो गया है।
भक्ति मार्ग में शो था, भंबोर था, आवाज था, आवाज से परे अंदर है सारा भी। मन के अंदर मंदिर लायक बनना है, बताने की भी बात नहीं है। शिवानी बहन ज़्यादा बात नहीं करते थे, फिर भी अच्छा लगता था। डबल लाइट अवस्था, जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजदारी हो, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी तो डबल होनी चाहिए। सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म भी नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म, इसको कहा जाता है डबल सेवाधारी। अंडरलाइन। कितना गहरा महावाक्य आया। डबल सेवाधारी किसको कहेंगे, वो इसकी परिभाषा बाबा ने बताई। हाँ, सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म, इसको कहा जाता है डबल सेवाधारी। ऐसे डबल सेवाधारी स्वतः ही मायाजीत रहते हैं। समझा बच्चे? ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी, मीठे प्यारे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। ओम शांति करते, बहुत अच्छा। 3 बारी ओम शांति बोलिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक ओम शांति स्वयं के लिए, दूसरा ओम शांति विश्व के लिए, तीसरा ओम शांति मैंने बाबा को पहचान लिया है।